रोहन को उसके पापा ने उसके बर्थडे पर एक न्यू साइकिल गिफ्ट करी। रोहन को वो साइकिल बहुत अच्छी लगती थी, पर उसने उस साइकिल की अच्छे से केयर नहीं करी। वो साइकिल को ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ आता था, कभी वो बारिश में, कभी धूप में, कभी कहीं कभी कहीं। इससे क्या हुआ, उसकी साइकिल का ये हाल हो गया। उसकी साइकिल को जंग लग गई। क्या बोलते हैं इंग्लिश में जंग को? रस्टिंग। रोहन सोचने लगा, मेरी साइकिल को ये हुआ कैसे? तो क्या हुआ उसकी साइकिल का? उसकी साइकिल की होगी कोरोजन। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। होता क्या है कोरोजन? कोरोजन एक ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जांपल है। मतलब ये एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन की। हमने किया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, उसी का एक एग्जांपल है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, मेटल का खराब हो जाना जब वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और बाकी गैसेस से रिएक्ट करता है। अब जरूरी नहीं है कोरोजन आयरन की ही होगी, कोरोजन आयरन की भी होती है, सिल्वर की भी होती है। देखो फर्स्ट फिगर में आपको कोरोजन दिखाई हुई है आयरन की, सेकंड फिगर में कोरोजन ऑफ सिल्वर, थर्ड फिगर में कोरोजन ऑफ कॉपर। मतलब कोरोजन किसी भी मेटल की होती है जब वो एयर में प्रेजेंट गैसेस और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। कोरोजन की डेफिनेशन क्या है? कोरोजन इज प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल, मेटल का खाया जाना, बाय रिएक्टिंग विद गैस एंड वाटर वेपर्स। जब वो एयर में प्रेजेंट गैस और वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है और उस मेटल की फॉर्म बदल जाती है, या तो ऑक्साइड में या सल्फाइड, कार्बोनेट एक्सेट्रा, किसी फॉर्म में बदल जाना मेटल का जब वो एयर में प्रेजेंट गैसेस और वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। प्रोसेस का नेम है कोरोजन। रस्टिंग एक छोटी टर्म है, रस्टिंग सिर्फ आयरन की कोरोजन को रस्टिंग बोला जाता है। अदरवाइज कोरोजन मतलब मेटल का धीरे धीरे खराब होना बाय रिएक्टिंग विद गैस एंड वाटर वेपर्स। सबसे पहले कर रहे हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन। व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है आयरन के ऊपर। इस कोटिंग को रस्ट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? Fe, आयरन का सिंबल Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आयरन और रस्ट बनेगी। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड है क्योंकि जो आयरन है वो इसमें 3 पॉजिटिव स्टेट में है। बनाकर दिखाती हूँ, आयरन 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और साथ में लिखा हुआ XH2O। हमें नहीं पता वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसलिए X मॉलिक्यूल्स लिखे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पर एक आयरन है, राइट साइड पर 2 आयरन है, तो लेफ्ट साइड पर डबल कर देते हैं, आयरन हो गए 2। लेफ्ट साइड पर 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड पर 3 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 लिखेंगे। 3/2 लिखने से क्या हुआ, 3/2 और ऑक्सीजन O2 था, मतलब 2 थे, 2 से 2 कैंसिल। लेफ्ट साइड पर भी 3 ऑक्सीजन रह गए, राइट साइड पर तो है ही 3, प्लस XH2O, X मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी ऑफ रस्टिंग। सेकेंड एग्जांपल है कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ज्वेलरी या सिल्वर के यूटेंसिल्स काले हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, उनको साफ करवाना पड़ता है। क्यों काला हो रहा है? क्योंकि जो सिल्वर है वो रिएक्ट करता है एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ और सल्फर कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का कंपाउंड है, इसीलिए जो सिल्वर है वो ब्लैक दिखता है। रिएक्शन क्या है? सिल्वर का सिंबल Ag प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिएक्ट करेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा Ag2S, सिल्वर S सल्फर। सिल्वर की वैलेंसी 1, सल्फर का नंबर होता है 16, 2,8,6, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए इसको, तो वैलेंसी है 2। क्रिस क्रॉस मेथड करा, Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन गया, विच इज ब्लैक कलर कंपाउंड। तो सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। इस वजह से जो सिल्वर है, सिल्वर की कोरोजन ब्लैक कलर की होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर की कोरोजन में ग्रीनिश ब्लू कलर की कोटिंग बनती है। डायग्राम में देखो ग्रीनिश ब्लू हो गया, क्यों हुआ? कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, और ग्रीन कलर की या ब्लूइश ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। इन दोनों का मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला Cu
CO3, कॉपर +2, कार्बोनेट -2, 2 से 2 कैंसल, CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH, कॉपर की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रिस क्रॉस करा, CuOH होल ट्वाइस। इन दो का मिक्सचर बनता है, इन दोनों कंपाउंड्स का मिक्सचर फॉर्म हो जाता है जो ग्रीनिश ब्लू कलर देता है और कोरोजन हो जाती है कॉपर की। सिंपल रिएक्शन है। कॉपर किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा है? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दो कंपाउंड्स बन गए जो ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग बनाएंगे। अब वेज क्या है प्रिवेंट करने की कोरोजन? कैसे रोहन अपनी साइकिल को बचा सकता था? इतने सारा सामान हमारा वेस्ट होता है ड्यू टू कोरोजन, ब्रिजेस खराब होते हैं, रेलवे ट्रैक्स खराब होते हैं ड्यू टू कोरोजन, तो उनको प्रिवेंट कैसे करें? हमें चाहिए कोरोजन ना हो। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं हम? बाय अप्लाइंग ऑयल, ऑयलिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो। इससे क्या फायदा होगा? जो मेटल की सरफेस है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे कोरोजन नहीं होगी। सेकेंड, बाय कोटिंग या डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अदर मेटल विच डज नॉट कोरोड। मेटल के ऊपर एक और मेटल की लेयर लगा दो। कैसा मेटल लेना है? जिसकी खुद की कोरोजन नहीं होती, ताकि नीचे वाला मेटल सेफ रहे। एग्जाम्पल इसका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है जिंक की लेयर आयरन के ऊपर कोट कर देना। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना ताकि उसकी कोरोजन ना हो, इट इज गैल्वेनाइजेशन। और क्या कर सकते हैं? बाय अलोइंग, अलोए बना दो। अलोए क्या होता है? अलोए इज मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। मेटल का मिक्सचर किसी और मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है जिसमें आयरन को मिक्स करा जाता है क्रोमियम और निकल से। स्टेनलेस स्टील की रस्टिंग नहीं होती। जो हमारे घर में बर्तन है वो भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं, हम उनको इतनी बार वॉश कर रहे हैं, पानी में भी पड़े रहते हैं, वाटर के साथ बार बार कंटेक्ट में आते हैं, फिर भी उनकी रस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील के हैं। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है और अलॉय स्टेनलेस स्टील की रस्टिंग नहीं होती। कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं इसीलिए। पोटैटो चिप्स खाते हैं सभी के फेवरेट है। पोटैटो चिप्स के पैकेट में चिप्स तो कम होते हैं, हवा ज्यादा होती है, सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। तो अब रोहन सोच रहा है ये पोटैटो के पैकेट में हवा क्यों भरते हैं? क्या रीजन है कि इतनी हवा भरी हुई होती है? हवा इसीलिए भरते हैं ताकि उसकी रेंसिडिटी ना हो। अब ये रेंसिडिटी क्या चीज है? रेंसिडिटी भी एक एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन की। जो हमारा चिप्स का पैकेट है उसमें बहुत ऑयल है, अगर वो ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो जो ऑयल है वो खराब हो जाएगा। ऑयल के खराब होने के बाद उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाएगी, गंदा टेस्ट आने लग जाएगा, फिर तो कोई चिप्स नहीं खाएगा। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम चिप्स के पैकेट में भरते हैं नाइट्रोजन या हीलियम गैस। जो ये प्रोसेस था फूड के खराब होने का, उसे रेंसिडिटी कॉल किया जाता है। तो रेंसिडिटी क्या है? इट इज अ कंडीशन इन विच एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड, फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट की ऑक्सीडेशन हो जाना, जिससे उसका फ्लेवर भी खराब हो जाए और उसकी स्मेल, ऑर्डर भी खराब हो जाए। मतलब फूड में से स्मेल भी अच्छी ना आए, फूड का टेस्ट भी खराब हो जाए जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ऑयल रिएक्ट करे। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम फूड खा नहीं पाएंगे, अनडिजायरेबल हो जाएगा कंजम्पशन के लिए, उस फूड को खाया नहीं जा सकता। तो एग्जाम्पल क्या है रेंसिडिटी के? अगर बाहर फ्रिज के बाहर कोई खाना पड़ा रहे एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा लंबे टाइम तक, तो खराब हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है उसकी। बटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है अगर बाहर पड़ा रहे काफी टाइम के लिए। तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कैसे बचाए? वही चिप्स के पैकेट में क्या भर दो? नाइट्रोजन या हीलियम गैस। ये क्या करेगी? एयर ऑक्सीजन की जगह ले लेगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना होगा ऑक्सीजन, ना होगी रेंसिडिटी। तो एक तो मेथड यही है प्रिवेंट करने का, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन और हीलियम इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स। दूसरा मेथड क्या है? फूड शुड बी केप्ट इन सील्ड कंटेनर, सील्ड कंटेनर में खाने को पैक करो। फूड दैट नीड्स टू बी रेफ्रिजरेटेड, हमें फूड को रेफ्रिजरेट करके रखना चाहिए ताकि उसकी रेंसिडिटी ना हो। फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल कैन बी पैकेज्ड इन नाइट्रोजन गैस भर दो ताकि रेंसिडिटी ना हो। दूसरा, फूड को सनलाइट में ना रखो, बाहर ना रखो, जिसकी वजह से वो खराब ना हो। एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी एडेड टू फूड, फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस है जो फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए थे एमसीक्यूज, उनके आंसर्स निकाल लो, उनको टैली करो कि आपने सही आंसर्स लिखे हैं या नहीं। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस।
फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली थी, जिसमें आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स चेंजेस देयर पार्टनर, AB प्लस CD, A चला जाएगा D के साथ, प्रोडक्ट बनाएगा AD प्लस CB, पार्टनर्स इंटरचेंज हो जाएं, उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मैच कर लो कौन सी इनसे मैच हो रही है, इसमें तो PbCu को रिप्लेस कर रहा है, आपस में दो आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स तो जगह चेंज नहीं कर रहे। सेकंड में करेंगे, Na की जगह Ba ने ले ली, बेरियम सल्फेट बना लिया, और Ba Na की जगह आ गया, Na Ba की जगह आ गया, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो सेकंड में डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। C+O2 ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट में CH4+O2, इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सो कौन सा आंसर सही बना, सेकंड पार्ट, मींस ओनली 2। सो करेक्ट आंसर इज B, ओनली 2, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सेकंड क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, कैसे बना था, Na वैलेंसी 1 सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, क्रॉस करा Na2SO4, इसको रिएक्ट करा बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बना, बेरियम की वैलेंसी होती है, साइड पे लिख रही हूँ, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रिस क्रॉस करा BaCl2। रिएक्शन क्या होगी, you observed insoluble substance has formed, the color and molecular formula of insoluble substance, आपने insoluble substance का कलर बताना है और फॉर्मूला बताना है। देखो ये NaCl के साथ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, BaSO4। तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लिया, अब इसमें से प्रेसिपिटेट बनते हैं BaSO4 के, तो सबसे पहले वो ऑप्शन टिक कर लो जिसमें BaSO4 है, इसमें BaSO4, इसमें BaSO4, Ba2SO4 भी गलत है, BaSO4 ट्वाइस भी गलत है, तो दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। COD में से एक ऑप्शन है, अब कलर डिसाइड करना है, बेरियम सल्फेट पिंक कलर तो मैंने कोई बताया ही नहीं, तो आंसर इज C पार्ट व्हाइट, BaSO4 व्हाइट कलर का होता है, सो करेक्ट आंसर इज C पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड का अभी फॉर्मूला बनाया BaCl2 ऑन रिएक्टिव विद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा NH4, इसके साथ आएगा ट्वाइस SO4, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बताया हुआ है बेरियम सल्फेट अभी बनाया था, BaSO4 एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना लेते हैं, अमोनियम NH4+1, क्लोरीन Cl-1, क्रिस क्रॉस करा NH4Cl। किस तरह की रिएक्शन है, सबसे पहले तो BaSO4 बनना है, प्रेसिपिटेट्स थे, डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेशन तो है, इसके अलावा कटायन और अनायन मतलब आयंस अपनी जगह बदल रहे हैं, सो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो सेकंड एंड फोर्थ, आंसर इज D पार्ट, सेकंड एंड फोर्थ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन है, व्हेन आयरन रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने क्या करा, आयरन को कॉपर सल्फेट में डिप करा, रिएक्शन क्या होगी, FeSO4 प्लस Cu करा था, जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ब्लू से ग्रीन कलर में लाइट ग्रीन कलर आ जाता है। क्यों हो रही है ये रिएक्शन, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है Cu से, तो assertion तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन Cu, दोनों ठीक है, और जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज A पार्ट, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, जिंक लिया Zn, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला Ag+1 NO3-1, क्रिस क्रॉस करा AgNO3 बना। अब जिंक ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो सिल्वर को बाहर कर देगा, सिल्वर बाहर हो गया, जिंक नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाएगा, Zn की वैलेंसी 2, NO3 की 1, ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, चूज कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, A पार्ट, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, ये प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, जिसकी ज्वेलरी बनाओगे वो सबसे कम रिएक्टिव है, गोल्ड, आंसर इज A पार्ट, गोल्ड। सो यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म हुए और चैप्टर 1 के सभी टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हमने, एक बार ये सभी वीडियोस देख लो ताकि आपका चैप्टर 1 प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, टिल देन हैप्पी लर्निंग।